अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। नहीं, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, खुद ही देख लूँगा और फिर ये वीडियो डिलीट कर दूँगा। वीडियो डिलीट नहीं, प्लीज़ हाथ हटाओ ना जान। तुम मेरी हाथ नहीं हटाओगी। अच्छा, मेरी कसम है, तुम हाथ हटाओ ना और मुझे वीडियो बनाने दो। कितनी बार कहा है कि अपनी कसम ना दिया करो। तुम भी तो भरोसा नहीं करती ना। मैंने भला किसको दिखानी है ये वीडियो। डिलीट कर दूँगा। भरोसा करती हूँ तभी तो अपने आप तुम्हें दे दिया है। तो फिर बनाने दो ना वीडियो। तुम बाज़ नहीं आओगे। अच्छा, ये लो, तुम बना लो। लव यू जान, बहुत ही मोहब्बत करती हूँ तुमसे। चाहती हूँ कि हीर रांझा की तरह हमारी मोहब्बत की कहानियाँ भी सुनाई जाएं। लव यू टू मेरी जान। कटी पतंग की तरह झूलती हुई घर दाखिल हुई और कमरे में आकर सो गई। वो एक आम से घर की गुमनाम लड़की थी। जब इसकी आंख खुली तो इसकी वीडियो हर बंदे के मोबाइल में पहुंच चुकी थी। वो और इसकी मोहब्बत मशहूर हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? लड़का तो सरेआम घूम रहा है। इस लड़की का क्या बना जनाब? लड़की प्यार थी और मर गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़की का गला काट के इसको बग़ैर जनाजे के दफन कर दिया गया। इसी तरह एक हीर रांझा की कहानी इख्तिताम पजीर हुई। सभी बहनों से हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ मत करना। ये आपकी ज़िंदगी से खेलने वाले दरिंदे हैं। ज़िंदगी तो आपकी उजड़ जाती है और वो शख्स खुलेआम फिर रहा होता है, या फिर किसी दूसरी लड़की की तलाश में होता है, या फिर गैर मुल्क में मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और आखिर में रह जाते हैं आपके माँ बाप और बहन भाई। वो तो जीते जी हर रोज़ बेचारे शर्म से मर रहे होते हैं और बस ज़िंदा लाश बने होते हैं। अपनी इज़्ज़त का ख्याल किया करो। ऐसी तहरीर हर बहन तक पहुंचा दिया करो ताकि कोई भी बहन किसी दरिंदे के हाथ ना लग जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग।